हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, वो भी 100% एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो हम लोग बेटा इसमें क्या देख चुके हैं, अभी तक देख चुके हैं क्या होता है हमारे पास कौन सा संयोजन अभिक्रिया जिसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं, क्या होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब विघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हम लोग कुल मिलाकर के कहें तो पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हुआ कि विस्थापन अभिक्रिया, तो हम आज इसमें विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और उनसे भी कहिए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर होंगे उतनी ही अच्छी जो है वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होती है ना, वो आपको नोटिफिकेशंस जाएगा। जैसे ही आप जो है सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही ये वीडियो को हम अपलोड करेंगे आपके पास सूचना जाएगी कि वीडियो अपलोड हो चुकी है और मेरा भी मनोबल बढ़ता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी अच्छी तरीके से आपको पूरी की पूरी जो है साइंस की वीडियो दें, चाहे वो क्लास 9th की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे 11th की, चाहे 12th की, चाहे नीट के लिए, चाहे जेईई के लिए। तो अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह की भी तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की भी करते हैं, तो आपके लिए ये 9th, 10th, 11th और क्या है 12th की साइंस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली 10th तक की। तो इसलिए प्लीज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सभी वीडियोस देखने के लिए 100 टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग वीडियो चालू करते हैं। हम देखेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब भैया विस्थापन अभिक्रिया। अब हम इसमें क्या है तीसरे प्रकार की अभिक्रिया को देखेंगे और ये तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब हुआ भैया विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे इसे हम, विस्थापन अभिक्रिया। आइए यहाँ देखो लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी, विस्थापन अभिक्रिया। तो जिनको नोट्स बनाना होगा वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और बीच से आप छोड़ देते हैं तो जब पूरा नहीं देखेंगे तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन जो है उसको देखिए जरूर। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, आइए बेटा हम लिखते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। वह क्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अब ये छोटे में लिख दिए, अब क्रिया हो गया, अब क्रिया कहते हैं। तो बेटा नाम से ही पता है कि जो है एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दे तो उसे हम लोग विस्थापन क्रिया कहते हैं। आपके सिलेबस में ये नहीं बताया गया कि विस्थापन दो प्रकार का होता है, एक धातु विस्थापन, दूसरा अधातु विस्थापन। तो ये दोनों क्या है, साथ ही में केवल एक ही है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। वैसे भी विस्थापन जो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक धातु विस्थापन और दूसरा क्या है, अधातु विस्थापन होता है। लेकिन हम लोग जो है एक ही में पढ़ेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात आइए करते हैं, तो हम देखते हैं ये है हमारे पास क्या, CuSO4, CuSO4 जिसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है जिसमें कि लिखा गया है कि कॉपर का सल्फेट है, सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें हम लोग लोहे की कील को डालते हैं तो लोहे की कील का रंग क्या है, कुछ समय बाद भूरा हो जाता है और कॉपर सल्फेट नीले से क्या है, कलरलेस हो जाता है। तो हम लोग उसी को कहते हैं। तो आप ये क्रियाकलाप जो है देख सकते हैं पेज नंबर 12 पे, चित्र नंबर है 1.8। तो आप उसको देखना चाहेंगे तो बच्चों ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग अब क्रिया दिखाते हैं, या यहाँ पे आपको डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए कि ये है बेटा CuSO4, मतलब इसमें हमने रखा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट कैसा है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा है भैया, ब्लू कलर का विलयन है। इसमें एक लोहे की कील को लाते हैं और लोहे की कील को हम लोग उसमें डाल देते हैं। लोहे की कील जो थी पहले क्या थी, आप जानते हैं कि जब नई कील आती है तो उसका रंग क्या है, चमकदार होता है। तो जब इसमें लोहे की एक कील लाए और कील को देखो ऐसे इसमें डाल दे रहे हैं, ये रेड से आपको दिख रहा होगा, दिखाने के लिए। तो पहले ये चमकदार थी, एकदम सफ़ेद चांदी जैसा दिख रही थी ना, और सफ़ेद भी कील आती है तो ये मत सोचिएगा कि नहीं आती है। तो ये कील थी। तो कुछ समय बाद इस कील को जब हम लोग निकाले, देखे तो अलग से जब निकाल दिए तो कील अलग और क्या है, सॉल्यूशन अलग। तो ये जो सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन है बना, ये अब सॉल्यूशन FeSO4 का हो गया। किसका हो गया, फेरस सल्फेट का बेटा, FeSO4, फेरस सल्फेट का ये विलयन बन गया। और इसमें से जो कील अभी निकाल के रखे थे यहाँ दिखा रहे हैं, अब ये कील कैसी हो गई, ब्राउन कलर की। कैसी हो गई बेटा, ब्राउन कलर की हो गई। मतलब इसका ये चमकदार रंग, कील का चमकदार रंग क्या हो गया, वो हट गया। इस पे ऊपर से कुछ जम गया। तो बेटा क्या जम गया, कॉपर। क्या जम गया, कॉपर। तो ये जो कील है बेटा, इसमें कॉपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया, निक्षेपित हो गया या जम गया। तो इसका मतलब ये FeSO4 जो था, फेरस सल्फेट जो था, ये कलरलेस हो गया। कैसा हो गया, कलरलेस, रंगहीन। क्या हो गया बेटा, ये रंगहीन। तो ये आप में एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में ये किया गया है, मैंने अभी आपको यहाँ पे जो दिखाया है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा इसलिए हुआ महाराज कि लोहे ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और लोहा जो है इसमें आ गया और ये कॉपर जो है इसमें जाके जम गया। जब इसमें जम गया तो कील का रंग ऐसे से ऐसे हो गया। ये चित्र हमारे पास है A और ये चित्र है हमारे पास B। तो A में देखो पहले ऐसे था और B में क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है, B है। तो अच्छी वाली कील जिसका कलर जो है चमकीला था ना, व्हाइट था, ये ब्राउन हो गया। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जम गया और यहाँ से ये क्या है, आगे इसमें लोहा आकर के क्या बना लिया, FeSO4, फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन में देखेंगे कि देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसमें क्या मिला दिए हैं, आयरन। आयरन मतलब लोहे की कील थी। तो ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है। ये आयरन क्या है, कॉपर को
हटा देता है उसके वैसे विलयन में से। तो एक यौगिक है और यौगिक किस रूप में है, विलयन के रूप में है। तो देखो बच्चों ये क्या कर देता है, हटा देता है, इसको हटा देगा और आयरन यहाँ पे आ जाएगा। तो बन गया FeSO4। अगर आपको थोड़ा चमक रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा। FeSO4 देखो यहाँ पे पहले कॉपर था SO4 के साथ, अब क्या हो गया, आयरन हो गया और ये कॉपर हट गया। ये कॉपर क्या हो गया, हट गया। ये देखो हमारे पास बेटा ये कॉपर हो गया। तो कॉपर अभी यहाँ पे, आयरन अभी सॉलिड में था, आयरन अभी सॉलिड में था, ये एक्वस में था मतलब जलीय विलयन में, और ये क्या हो गया, अब ये एक्वस में हो गया जलीय विलयन और कॉपर क्या हो गया, ठोस के रूप में इसमें हो गया। तो कॉपर का विस्थापन हुआ किसके द्वारा, आयरन के द्वारा हुआ। तो हम लोगों ने देखा ये एक विस्थापन क्रिया है। अभी और देखते हैं, अभी और देखते हैं बेटा, ये पहली अपक्रिया थी। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे दूसरी अपक्रिया जिसमें फिर कॉपर है, कॉपर का सल्फेट, क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट। इसका नाम देखो बार बार बोल रहे हैं बेटा, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, आयरन सल्फेट ना, या हम इसे फेरिक सल्फेट कहेंगे। आइए देखते हैं इसमें जिंक की अपक्रिया। जिंक भी जो है कॉपर को उसके यौगिक में से या उसके विलयन में से विस्थापित कर देता है। तब देखिए क्या बन गया, यहाँ पे इसको हटाएगा और जिंक इसकी जगह खुद आ जाएगा। देखो ऐसे जिंक यहाँ आ जाएगा और कॉपर को हटाएगा। तो बेटा हमारे पास हो गया ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट और प्लस में क्या करेंगे बेटा, ये कॉपर निकल गया। तो देखो फिर वही, अब बार बार हम सॉलिड और वो नहीं लिखेंगे। ये हो गया एक्वस जलीय विलयन, ये था भी एक्वस जलीय विलयन और जिंक इसमें आ गया और कॉपर इसमें से निकल गया। तो जिंक के द्वारा भी कॉपर का विस्थापन हुआ। एक और देखते हैं, आपके एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस को हम करवाएंगे, बस आप अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, 100% पढ़ाई करिए। अगर आपको कहीं भी सिलेक्ट होना है, अगर आपको नीट में सिलेक्ट होना है, आपको यूपीएससी ज्वाइन करनी है, IAS बनना है, आपको जेईई मेंस जाएंगे, आप एडवांस देंगे, अच्छा इंजीनियर बनना है, कोई भी कुछ भी करना है तो 100% एनसीईआरटी पढ़िए। जितना एनसीईआरटी में है वही पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन की बात नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा, ये हमारे पास है क्या, लेड। लेड का मतलब होता है शीशा, शीशा धातु ना। इसमें से हम लोग देखो फिर है CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में से फिर क्या हुआ, अब लेड भी कॉपर का विस्थापन कर दे रहा है, मतलब इसको हटा करके इसकी जगह पे बैठ जाएगा। जैसे हम कुर्सी पे बैठे रहें और कोई आए हमको हटा के हमारी कुर्सी पे बैठ जाए, तो हमको हमारी जगह से उसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। इसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। तो लेड क्या है, इसके साथ हो जाएगा, ये हो गया लेड सल्फेट। क्या हो गया बच्चा, लेड सल्फेट हो गया और कॉपर क्या है, बाहर निकल गया। तो देखो कॉपर जो है बाहर निकल जा रहा है। तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि इन सारी अपक्रियाओं में कॉपर को ही क्यों हटाया जा रहा है। कॉपर को आयरन भी हटा दे रहा है, कॉपर को जिंक भी हटा दे रहा है, कॉपर को लेड भी हटा दे रहा है। तो हम लोग बेटा इसको देखते हैं अभिक्रियाशीलता के आधार पर। जिसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा रहती है वो क्या है, अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कम झगड़ालू हूँ, कोई ज़्यादा झगड़ालू हमसे आए और झगड़ा करके हमको क्या है, मेरी जगह से हटा दे, तो बेटा वही हटा पाएगा जो मुझसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा या मुझसे ज़्यादा रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी, रिएक्शन करने की क्षमता ज़्यादा होगी ना, तो वो हमको हमारी जगह से हटा देगा। तो वही इन अभिक्रियाओं में भी होता है कि कॉपर इन तीनों से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर क्या है कि यौगिक में से लोहा, जिंक और लेड उसको हटा देते हैं। तो जिनको ये लिखना था
वो इनको लिख लेंगे। फिर हम जो है इसी को मिटा करके ऊपर दिखाते हैं आपको, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉपर सल्फेट से कॉपर को, कॉपर सल्फेट से कॉपर को Fe मतलब आयरन, जिंक तथा लेड, क्या बेटा लेड, लेड मतलब सीसा, विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि Fe, जिंक, लेड की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा होती है। अभी आप आगे ये सीरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बेटा या ये भी आप कह सकते हैं कि कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम होती है आयरन से, जिंक से और लेड से। या आप ये कह सकते हैं कि आयरन की, जिंक की ना और लेड की अभिक्रियाशीलता कॉपर से ज़्यादा होती है, इसलिए ये तीनों जो है कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। तो ये हुआ पूरा विस्थापन अभिक्रिया। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है कि आप हमारी वीडियोस को देखिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इसी प्रकार से 100% एनसीईआरटी की जो है वीडियोस लाते हैं, और आप एनसीईआरटी को फिर पढ़िए, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा।